हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर नंबर 11 को ख़त्म करेंगे। कैसे? आज अपन एक छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे, ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक के बारे में, और फिर इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके इसको चैप्टर को समाप्त करेंगे। देखिए, ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा अपने पास देखा जाए दैनिक जीवन में ऊर्जा एक होती यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा वगैरह, और दूसरी अपन बात करें घर के अंदर विद्युत ऊर्जा के बारे में। किसकी? विद्युत। विद्युत ऊर्जा किस कारण होती है? आवेशों के कारण या आवेशों के प्रवाह के कारण। ठीक है, आवेशों के अंदर ये विद्युत ऊर्जा भी यांत्रिक ऊर्जा का रूप है, और अपन जानते हैं कि प्रत्येक ऊर्जा एक यांत्रिक ऊर्जा का ही रूप होती है। उसके अंदर गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा की खपत को अपन कैसे मेजरमेंट करते हैं? ठीक है, आप जानते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन या ऊर्जा अपॉन समय। ठीक है, तो यहाँ से ऊर्जा W बराबर अपन लिख सकते हैं P इंटू टी। मात्रक की बात करें तो ऊर्जा जूल इजकल टू वही हो जाएगा W अपॉन समय। ये बात कर। ठीक है, अब व्यावसायिक मात्रक में देखें तो ये समय यहाँ पे सेकंड में नहीं लेकर किस में लेते हैं? घंटों में लेते हैं। किस में? घंटों में। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा होगी वो ली जाती है वाट इंटू घंटा में, या मैं लिखता हूँ W इंटू एच। ठीक है, और ऊर्जा का एक और व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट आवर। किलो वाट घंटा या KWH, किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट के अंदर कितनी ऊर्जा होती बात करें? 1 किलोवाट आवर। आप जानते हैं किलो का मतलब हजार, किलो का मतलब हजार। अब तो अपन 1 किलोवाट में कितने जूल बात करें? 1 किलोवाट में कितने जूल ऊर्जा होती है, ये बात करें अपन। तो 1 किलोवाट की जगह पर अपन 1 किलो का मतलब 1 इंटू हजार, वाट को अपन लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, और घंटे को बात करें कि 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है? 60, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये किस में आएगा? सेकंड। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ये क्या आएगा? 1000 इंटू ये सेकंड से सेकंड किया, ये कितना हो जाएगा? 3600 जूल। 3600 जूल। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵ जूल। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर कितना? 36 इंटू 10⁵ जूल ऊर्जा होती है। या फिर इसको अपन कहीं की जगह 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल। ठीक है, ये भी सही है। और 1 किलोवाट आवर को व्यावसायिक रूप में अपन 1 किलोवाट आवर को अपन कहते हैं 1 यूनिट। क्या कहा जाता है? 1 यूनिट। घरों के अंदर जो विद्युत खर्च आता है वो किस में आता है? यूनिट्स के अंदर आता है, और उस यूनिट्स को अपन ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर बात करें फॉर्मूले की कि 1 दिन की विद्युत खर्च ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करें? तो 1 दिन की विद्युत खर्च किस में?
यूनिट में। तो विद्युत खर्च किस में, वाट इंटू घंटा में, और किलो में बदलने के लिए अपन 1000 का भाग देंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे विद्युत शक्ति वाट में इंटू समय किस में, घंटों में, अपॉन 1000। तो ये क्या हो जाएगी, यूनिट किस में, यूनिट के अंदर। इस प्रकार अपन एक दिन की विद्युत खर्च ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार कि एक दिन की विद्युत शक्ति वाट में, समय घंटों में। जैसे कोई फ्रीज है, जैसे कोई फ्रिज है 200 वाट का, 200 वाट का, वो प्रतिदिन 6 घंटे चलता है। कैसे, 6 घंटा। तो इसकी विद्युत खर्च ज्ञात करें तो 1000 का भाग देंगे तो यूनिट में अपन को पास प्राप्त हो जाएगी। अभी ये एक दिन की विद्युत खर्च है। अब जितने दिन हैं इससे अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने उपकरण हैं इतने ही उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ये केवल किसी एक उपकरण के एक दिन की विद्युत खर्च ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, विद्युत शक्ति वाट में और समय घंटों में अपॉन 1000। ठीक। अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखें। क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपने पास हैं कि 60 वाट का एक, तो अपन को शक्ति दे रखी है। क्या दे रखी है, शक्ति 60 वाट प्रतिदिन, H = 6 घंटे। तो बल्ब द्वारा एक दिन में खींची यूनिट, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं एक दिन की विद्युत खर्च, और यहाँ पे किस में, यूनिट में, बराबर कितना हो जाए, W × H/1000। तो ये हो जाएगा W की वैल्यू कितनी है, 60, और 6 घंटे अपॉन 1000 से डिवाइड कितना हो जाएगा, 360/1000। तो लगभग कितना हो जाएगा, 0.36 यूनिट, 0.36। ऊर्जा का व्यय कितना होगा एक दिन के अंदर, 0.36 यूनिट। ठीक है, ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान, यहाँ पे M = दे रखा है 40 किलोग्राम, धरती से H ऊंचाई बराबर 5 मीटर ऊंचाई है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे G की वैल्यू अपन मान लेते हैं सावधान सर 10 मीटर। ठीक है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। तो पोटेंशियल m का मान 40 × g की वैल्यू 10 × 5। तो पोटेंशियल एनर्जी = कितना होगा, 2000 जूल। कितना हो जाएगा, 2000 जूल। अब ये तो पूछा अपन स्थितिज ऊर्जा। अब एक और आगे क्वेश्चन है, यदि पिंड को मुक्त रूप से गिराया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर, आधे रास्ते पर मतलब यहाँ से गिराया गया था, जब यहाँ पर हो h/2 पर हो, कितना, h/2 पर, यहाँ पर इसकी एनर्जी 2000 जूल है। तो धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। आधी ऊंचाई पर इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, केवल 1000 जूल, 1000 जूल। आधे रास्ते पर बस गतिज ऊर्जा का प्रयोग। अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो ऊर्जा संरक्षण से अपन ने देखा था कि क्या गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी यहाँ पर, जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी इतनी। तो अपन कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी हो जाएगी, 1000 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो अपने पास ये अपन को वेग पूछा नहीं, केवल ऊर्जा पूछी, तो ऊर्जा कितनी होगी, हमेशा 1000 जूल होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक, अगर वेग पूछता होता तो वेग कैसे ज्ञात करते हैं अपन, 1000 की जगह से 1000 रखते, बराबर 1/2 या कितना, 50।
कितना 50 वी स्क्वायर। तो ये अपन कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2000 अपॉन 50। तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 40, कितना 40। तो 140 तो कितना हो जाएगा लगभग 210 का लगभग ऐसे मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर है, विद्युत हीटर की शक्ति अपन को दे रखी है 1500 वाट और टाइम दे रखा है अपन को कितना 10 घंटे। कितनी ऊर्जा, अब ऊर्जा ज्ञात करने, ऊर्जा देखो एक तो यूनिट में पूछता है, यूनिट में नहीं पूछेगा तब तो अपन केस में वाट इंटू घंटा कर देंगे, ठीक है। लेकिन अपन यूनिट में कहता है कि एक दिन की विद्युत खर्च वो हो जाएगा 1500 इंटू 10 अपॉन 1000, तो कितना हो जाएगा 15 यूनिट, कितनी 15 यूनिट। तो 15 यूनिट अपने पास खर्च होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे अपन ने बात की थी कि नंबर ऑफ युक्तियाँ, कि जितने ज़्यादा उपकरण होंगे उसके अपन बात करेंगे। इस पे कितनी युक्तियाँ हैं कि 4 युक्तियाँ हैं और प्रत्येक की पावर है वो दे रखी है 500 वाट और प्रत्येक 10 घंटे तक उपयोग लिया जाती है। टाइम दे रखा कितना 10 घंटे, तो वे की ऊर्जा किलोवाट में, ठीक है। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक दिन की विद्युत खर्च यूनिट में तो हो जाएगा वाट इंटू समय घंटा इंटू 1000, ठीक है। लेकिन युक्तियाँ समान है, युक्तियाँ समान है। अब अगर अलग अलग वाट की होती, एक अलग वाट की तो प्रत्येक को अपन मल्टीप्लाई करेंगे फिर अपन इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी वाट कितनी, 4 युक्ति कितने वाट की 500 वाट की और समय कितना प्रत्येक का 10 अपॉन 1000, तो 10000, तो ये जाएगा कितना 20 यूनिट, कितना 20। तो इस प्रकार से अपन उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल कार्य ऊर्जा अपने पास ये चैप्टर क्या होगा कंप्लीट। फिजिक्स के पोर्शन के अंदर जो 9th के अंदर 4-5 चैप्टर आते हैं, इसमें से 4 अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं, एक बचा है, एक वो है अपने पास ध्वनि। कौन सा है, ध्वनि, ठीक है, या साउंड्स, उसको अपन पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, तो अपने पास ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आती चीज़ें, क्या है, नहीं आती हैं, तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 8290494296, ठीक है। इस पर कॉल करके आप कंसल्ट कर सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ सकता है, व्हाट्सअप नंबर पे आप डायल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करके पूछ लेना, कब टाइमिंग मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अपना पास ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर अपन ने बहुत सारी बातें की, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था और आगे प्रत्येक 10th क्लास के अंदर भी है, 11th क्लास के अंदर भी है, ठीक है। ये पोर्शन कार्य और ऊर्जा, इसमें अपन थोड़ा आगे बात करते हैं, कुछ लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, 10th क्लास के अंदर अपन विद्युत ऊर्जा को या विद्युत शक्ति को अपन अलग से पढ़ते हैं, इसमें अपन ने साथ में पढ़ लिया, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अपन ने साथ में कर लिए, ठीक है। तो घर बैठे आराम से पढ़ें और समझ में नहीं आए तो पूछते रहें, ठीक। चलिए, ओके, धन्यवाद।